बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर वो धूम्रपान का वीडियो दोबारा बनाएं, और ये वीडियो आप लोगों को इतना पसंद आया, आप लोगों ने इतना लाइक किया, तो उसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में मैं बात करूं तो 31 मई को जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो नो टोबैको दिवस मनाता है। ऐसा दिवस मनाने की क्यों जरूरत पड़ी? कहीं ना कहीं ये बीमारी बहुत ज़्यादा भयावह है, समाज में ये कुरीति बहुत ज़्यादा व्याप्त है, इसलिए इस चीज़ की जरूरत पड़ी। अगर ग्लोबली देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 8 मिलियन डेथ पर ईयर इससे होती है। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 1.3 मिलियन डेथ प्रतिवर्ष होती है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये 1.3 मिलियन सिर्फ डेथ नहीं है, ये कहानियां हैं, 1.3 मिलियन कहानियां हैं, क्योंकि इतने परिवार, एक परिवार में आप सोचो कि कम से कम 5 से 7 आदमी उस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो सब अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, एक जनरेशन पीछे चले जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। जी हाँ दोस्तों, आज हम वापस बात करने जा रहे हैं तंबाकू या स्मोकिंग के बारे में। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये मैक्सिमम डेथ इनमें से जो है यंग पीपल्स में होती है, क्योंकि उनमें एक्सपोजर टाइम जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तंबाकू का सेवन ऐसी चीज है, हर आदमी जो भी इसका सेवन करता है वो ये जानता है कि ये बुरी चीज है, इसको छोड़ना चाहिए और ये छोड़ना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं, फिर भी वो इसे नहीं छोड़ पाता। इसका क्या कारण है? वो इसकी क्रेविंग या तलब जिसको बोलते हैं, उसके कारण ये आदमी नहीं छोड़ पाता। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप तंबाकू छोड़ रहे हो, धूम्रपान छोड़ रहे हो, गुटखा जर्दा छोड़ रहे हो, तो आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे होंगे। तंबाकू के अंदर 7000 तरह के केमिकल, निकोटीन और कई अलग तरह के गैसेस जो होती है, तो ये छोड़ने के तुरंत बाद आपके शरीर से ये कम होना चालू हो जाएगी। इसके बाद पहले घंटे में, 1 घंटे के अंदर आपकी हार्ट रेट और आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि सिंपैथेटिक टोन जो बढ़ा के रखती है तंबाकू वो कम हो जाएगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम हो जाएगा। जो ये कम होगी तो ही आपका सिंपैथेटिक टोन बॉडी का कम होगा, तो आपको तलब लगेगी। ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी, आप कितनी देर में पी रहे हो। जो आदमी हर 1 घंटे में स्मोक करता है उसको 1 घंटा हो सकता है, किसी को 3 घंटे में हो सकती है, किसी को 6 घंटे में हो सकती है। 12 घंटे के बाद लगभग सारी गैसेज है वो निकलना शुरू हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से कम होना शुरू हो जाती है। तो फेफड़ों की जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है, जो गैसेस एक्सचेंज है, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और फेफड़ों की गैस की एक्सचेंज करने की कैपेसिटी है वो बढ़ना चालू हो जाएगी। एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपका बॉडी का इन्फ्लामेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, जिसके कारण सारी बीमारियां होती है। तंबाकू से इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, इन्फ्लामेशन से सारी बीमारियां होती है। तो 24 घंटे के अंदर या एक दिन में आपका इन्फ्लामेशन लगभग नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। इसी टाइम आपको नेगेटिव सिम्टम्स, इसकी तलब लगना और जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स है वो आना चालू हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा इसी टाइम आपको आएंगे। 2 दिन के अंदर आपके शरीर की सारी नर्व एंडिंग्स जो है वो रिजनरेट होना चालू हो जाएगी। जो नर्व एंडिंग्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो वापस रिजनरेट होना चालू हो जाती है। 3 दिन के अंदर निकोटीन लेवल 0 हो जाता है। 3 दिन में आपका निकोटीन लेवल बॉडी से बिल्कुल 0 हो जाएगा। जो ही निकोटीन लेवल आपका 0 होगा तो आपको नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा आएंगे, तलब ज्यादा आएंगी। ये तीसरे दिन सबसे ज्यादा आती है, ये सबसे डिफिकल्ट दिन होता है। इस दिन को अगर आपने जीत लिया तो आपने सोचो कि जंग जीत लिया। तो हमेशा माइंड में रखें कि तीसरे दिन आपको सबसे ज्यादा तलब लगेगी और उससे आपको फाइट करना है, उसको आपको लड़ना है। कैसे फाइट करना है, कैसे लड़ना है, उसके लिए अलग अलग मेथड है। 3 मेथड से आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 2 सप्ताह के अंदर आपके फेफड़े की जो गैस की कैपेसिटी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल, वो बिल्कुल आपका नॉर्मल हो जाएगा। आपका हेल्दी लंग जैसा महसूस होने लगेगा, और 2 सप्ताह बाद आपको यूफोरिया, मतलब अच्छा फील होने लगेगा, अंदर से आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव सिम्टम है। तो ये 2 वीक है वो आपको फाइट करने हैं। 1 महीने के बाद में इन्फ्लामेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। पहले कम हुआ था शुरू में, अब 1 दिन के अंदर, और अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो सीलिया की मूवमेंट है, लंग्स जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनके अंदर जो विंड पाइप होती है, अपनी श्वास नली होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सीलिया जैसे बाल जैसे होते हैं। तो एक साइड मूवमेंट करवाते हैं म्यूकस वगैरह के सीक्रेशन की, तो वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए इसमें खांसी वांसी आना शुरू होता है। तो इस स्टेज में आपका इनकी मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। 1 साल के बाद आपकी
सारी बीमारियों की रिस्क लगभग शून्य के बराबर या नॉर्मल के बराबर, या नॉर्मल आदमी का जो फेफड़ा होता है या नॉर्मल आदमी होते हैं उतनी हो जाएगी, जीरो के लगभग हो जाएगी। तो ये चेंजेज इस तरह से होते हैं दोस्तों। छोड़ने के लिए ऐसा है कि आपका शरीर है, आपको अपनी मर्जी से चलाना है, न कि निकोटीन की मर्जी से, न कि तंबाकू की मर्जी। अगर तंबाकू के आप एडिक्ट हो तो आपके शरीर को तंबाकू चलाती है, न कि आप चलाते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आप आज़ादी की खुली हवा में सांस लेना चाहते हो या गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हो। अगर आप गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हो, ये मानसिक गुलामी है, तो आप तंबाकू का सहारा लें। और अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, खुली हवा में जीना चाहते हैं, तो आप तंबाकू छोड़ें। धन्यवाद।